आज हम देखेंगे कृषि विज्ञान का अध्याय 15। क्या देखेंगे? अध्याय 15। और अध्याय 15 में क्या देखेंगे? इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या देखेंगे? इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले लाभदायक कीट देखेंगे, फिर हानिकारक कीट देखेंगे। तो लाभदायक कीट में पहला कीट अपना मधुमक्खी, फिर लाख और फिर रेशम और फिर इसके बाद में केचुआ। ये चार कीट जो है लाभदायक कीट है। फिर इसके बाद में हानिकारक कीट आएंगे। इसमें हानिकारक कीट में आपको क्या क्या मिलेगा? कॉकरोच है और टिड्डा और क्या है? फिर एक और हानिकारक कीट में एक और क्या है? चलो आगे क्लास में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विकल्प पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विकल्प। और विकल्प में हमारे सामने जो है पहला विकल्प क्या है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और मछली पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। निम्न में से किस जंतु में श्वसन अंग नहीं होता है? केचुए में श्वसन अंग नहीं होता है। किसमें श्वसन अंग नहीं होता? केचुआ नहीं होता। किसान का मित्र कहलाता है केचुआ। कौन कहलाता है? केचुआ। किसान का मित्र केचुआ कहलाता है। और वर्मी कंपोस्ट कौन बनाता है? केचुआ। केचुआ कौन बनाता है? केचुआ। वस्त्र बुनने का धागा किस कीट से प्राप्त होता है? रेशम कीट। रेशम किससे? रेशम कीट। लेकिन यहाँ पर रेशम कीट होना था। क्या होना था? रेशम कीट। सबसे अधिक लाभ उत्पन्न करने वाला देश है भारत। कौन सा है? भारत। और लाख किससे मिलता है? लाख कीट। और लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेक्का। क्या नाम है? लेसिफर लेक्का। एपीकल्चर संबंधित है किससे? मधुमक्खी पालन से। ठीक है। बाकी के रेशम कीट सेरीकल्चर से। और दीमक क्या है? हानिकारक कीट है कि नहीं? दीमक हानिकारक कीट। यस सर। और लाख जो है लाख कीट से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है? दीमक। कौन है? दीमक। सामाजिक कीट दीमक को इसलिए माना जाता है कि ये हर फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये लकड़ी को भी खाता है, पुस्तक को भी खा लेता है, कपड़े को भी खाता है, और जो भी वनस्पतिक पदार्थ है सबको एक चट कर जाता है। और इसका सबसे प्रिय भोजन है दीमक का गोबर है। क्या है? गोबर। कच्चा गोबर। इसीलिए आप कच्चा गोबर को डायरेक्ट खेत में नहीं डालते। कच्चा गोबर को यदि डायरेक्ट खेत में डालोगे क्या होगा? वहां दीमक पैदा हो जाएगा और आपकी फसल को पूरा खा जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा कीट फसलों के लिए अत्यंत हानिकारक है? कौन सा? टिड्डा। कौन सा है? टिड्डा। पहचानते हो टिड्डा को? यस सर। हाँ। टिड्डा किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। किसका है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। तो एनीटिडा संघ का सदस्य कौन है? केचुआ। कौन है? केचुआ। केचुआ। कॉकरोच के उत्कों में O2 को कौन पहुंचाता है? ट्रेकी। ट्रेकी एक अंग है। ट्रेकी क्या है? अंग है जो कॉकरोच के ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। कॉकरोच की लार में उपस्थित एंजाइम होता है एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। उभयलिंगी जंतु है केचुआ। उभयलिंगी का मतलब ये होता है एक ही शरीर में नर और मादा दोनों का उपस्थित होना। तो केचुआ का जो आगे का जो शरीर रहता है वो रहता है नर, और जो पिछला वाला शरीर रहता है वो रहता है मादा। ठीक है, इसीलिए केचुआ को उभयलिंगी की संज्ञा दी गई।
केचुआ किस संघ का सदस्य है? एनेलिडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ का कौन सदस्य है? डिप्टा। क्या है? निम्न में से किस कीट में सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता होती है? दीमक। किसकी होती है? दीमक। सेलुलोज मतलब समझते ही नहीं? रेशा। ये लकड़ी को भी खा जाता ना लकड़ी को? तो लकड़ी में रेशा होता है ना, सेलुलोज होता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। तो सेरीकल्चर पालन का संबंध किससे है? रेशम कीट। किससे है? रेशम कीट को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। रानी मधुमक्खी का प्रमुख कार्य है एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। बाकी यदि हम देखें तो छत्ते में मधुमक्खी की कॉलोनी में 4 होते हैं। पहला तो होता है रानी मधुमक्खी जो सबसे बड़ी होती है आकार में। दूसरा होता है नर जो उससे थोड़ा छोटा रहता है। तीसरा होता है वर्कर, ठीक है, जो मधु लाने का काम करता है, मतलब शहद लाने का काम यही करता है। और चौथा होता है सैनिक जो छत्ते की रक्षा करता है। अब आप देखना कि जो जैसे ही आप मधुमक्खी तोड़ने जाते हो तो वहां पर आपको कौन चाहता है? सैनिक। सैनिक ही काटता है। बाकी की ढेर सारी मधुमक्खी आपको देख के लगता है, डर जाते हो, इतनी सारी मधुमक्खी, ये यदि झूम जाए तो बहुत जम से काटेगी, लेकिन वो सभी नहीं काटती है। देखो रानी मधुमक्खी तो एक छत्ते में ही रहती है, उसका काम केवल अंडे देने का। नर काटता नहीं है, उसमें काटने वाले अंग नहीं होते। नर में काटने वाले अंग नहीं होते, वो केवल प्रजनन के लिए ही काम आता है। जब ये दोनों मिथुन और अंडे भरते हैं तो वहां प्रजनन करते हैं मक्खी के साथ, रानी मक्खी के साथ में, तो नर तो वहीं मर जाता है। मक्खी आती है और अंडे देना चालू कर देती है रानी मक्खी। और सैनिक क्या करता है? पूरे छत्ते की रक्षा करता है। जैसे भी कोई आता है थोड़ा सा भी उसको कुछ करता है, बस आया फटाक से और उसने काटा, क्योंकि उसके पिछला जो उदर रहता है उसमें डंक होती है, वो डंक में कांटा होता है। बाकी सब नहीं काटते, केवल एक ही काटता उसमें। ठीक है, सैनिक। सैनिक मतलब रक्षा करता। और वर्कर रस लाने जाता है। ठीक, वो क्यों सूझ जाते हैं? उसमें एसिड रहता है ना, वो एसिड हमारे शरीर में जाता है तो वो यहाँ रासायनिक क्रिया करके हमारी मांसपेशियों को स्वाई कर देता, सूजन पैदा कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर में यदि कोई दूसरा अम्ल जाएगा तो बिल्कुल प्रभाव करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए वो वहां पर सूजन आ जाती है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका, है ना। और लेसिफर लेकर किसका नाम है? लाख का। किसका? लाख। लाख कीट का। किसका? लाख कीट का। और बॉम्बिक्स मोराई ये रेशम कीट का नाम है। किसका है? रेशम कीट का। रेशम कीट का है बॉम्बिक्स मोराई। और इसके बाद में फेरेटिमा पोस्टुमा, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का। किसका? केचुआ। ठीक है। फिर इसके बाद में लाख कीट पालन क्या कहलाता है? लाख संवर्धन या लाख कल्चर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है? रेशम का धागा बना होता है किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा। बाकी ये 3 का आपको नाम पता ही है। ये हो गया रेशम कीट का बॉम्बिक्स मोराई, लेसिफर का लाख का हो गया, एपिस इंडिका मधुमक्खी का हो गया। शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी से। मधुमक्खी से। लाख कीट किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। किसका है? आर्थ्रोपोडा। केचुओं में जनन किस प्रकार का होता है?
लैंगिक जनन। कैसा होता है? लैंगिक जनन। सफेद चींटी के नाम को किसे? दीमक को। सफेद चींटी के नाम से दीमक को जाना जाता है। टेनिस एवं बैडमिंटन कोर्ट बनाने में उपयोग की जाती है दीमक की बॉबी की मिट्टी। बामी देखते हैं दीमक की। उस मिट्टी से ही टेनिस एवं बैडमिंटन कोर्ट बनाने में उपयोग आती है। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और ये सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? टिड्डा का। किसका है? टिड्डा का। फिर ओटोटोटर्मिस ओवेसस, ये दीमक का है। किसका है ये? दीमक का है। दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओटोटोटर्मिस ओविस। और फेरेटुमा पोस्टुमा, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ। याद हो रहा है सब? यस सर। हाँ। कोकून का निर्माण होता है किसमें? केचुए में। हेक्सोपोडा का अर्थ है जिसके कितने पांव होते हैं? हेक्सोपोडा एक संघ है, तो उसमें जो भी कीट आते हैं उनके 6 पांव होते हैं। कितने होते हैं? 6 पांव। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेप्टा। अब इसके बाद में आगे क्या दिया है? हो गया? ठीक। पेरिप्लेनेटा क्या है? पेरिप्लेनेटा। एपीकल्चर खालिस्तान से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से। किससे है? मधुमक्खी पालन से। फिर क्या दिया है? मधुमक्खी के अन्नकूट को क्या कहते हैं? मधु अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मधु अमाशय। लाभ कीट का गढ़ खालिस्तान है हेमिप्टेरा। यही है। विश्व का 80% लाभ खालिस्तान में पैदा होता है भारत में। कहां पर होता है? भारत में। लाख एक खालिस्तान पदार्थ है रेजिनस। कैसा पदार्थ है? रेजिनस। केंचुओं में अंडाणु का निषेचन खालिस्तान में होता है। किसमें होता है? कोकून में होता है। दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओवेसस, है ना? ओडेंटोटर्मिस ओवेसस। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है बिहार में। कहां पर है? बिहार में। केचुए का वैज्ञानिक नाम है पेरेटिमा फास्टुमा।